Good morning all the students, myself Harish Kangbar, and today I am explaining part 2 from the story Alice in Wonderland. I have already explained part 1, and in part 1 I had explained up to here. We called him Tortoise because he taught us, said the Mock Turtle angrily. Really you are very dull. जब मॉक टर्टल एलिस को स्टोरी सुना रहा था अपने टीचर की और अपने स्कूल की, तो एलिस बार बार उसे इंटरप्ट कर रही थी एंड सो ही वॉज गेटिंग एंग्री. तो एलिस आगे क्या बोलती है? आई हैव बीन टू अ डे स्कूल टू, सैड एलिस. एलिस क्या बोलती? मैं भी तो एक डे स्कूल में गई हूँ. शी कंटिन्यूड, यू नीडंट बी सो प्राउड एज ऑल दैट. और क्या बोलती है कि ये इतनी छोटी मोटी बातें हैं कि इसमें प्राउड फील करने वाली कोई बात ही नहीं है. नॉर्मल सी बात है कि सभी डे बोर्डिंग स्कूल में जाते हैं. विद एक्स्ट्राज आस्क्ड द मॉक टर्टल अ लिटिल एंग्शियसली. तो मॉक टर्टल ने उससे क्या पूछा? ये बताओ कि जो तुम्हारा स्कूल है वो एक्स्ट्राज के साथ था, यानी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें थी क्या उसमें? यस, सैड एलिस, वी लर्न फ्रेंच एंड म्यूज़िक एंड वॉशिंग. तो एलिस ने क्या कहा? हम वहाँ पर फ्रेंच सीखते थे, म्यूज़िक सीखते थे. तो मॉक टर्टल ने क्या पूछा था? एंड वॉशिंग, क्या तुम वहाँ पर वॉशिंग भी सीखते थे? सर्टेनली नॉट, सैड एलिस इंडिग्नेंटली. तो एलिस ने इंडिग्नेंटली क्या कहा? इंडिग्नेंटली मीन्स एंग्रीली, यानी थोड़ा गुस्से से क्या कहा? नहीं नहीं, ये वॉशिंग वगैरह हमारा काम नहीं था, ये हम नहीं सीखते थे. देन योर्स वाजंट अ रियली गुड स्कूल. तो मॉक टर्टल क्या बोलता है? तब तो ऐसा लगता है कि तुम्हारा स्कूल इतना अच्छा नहीं था. सैड द मॉक टर्टल इन अ टोन ऑफ ग्रेट रिलीफ. यानी उसने थोड़ा आराम से सोचते हुए ग्रेट रिलीफ के साथ क्या कहा कि तुम्हारा स्कूल इतना अच्छा नहीं था. नाउ एट आवर्स दे हैड एट द एंड ऑफ द बिल. एंड क्या बोलता है? हमारा जो स्कूल था वो बिल्कुल एंड ऑफ द बिल पे था. बिल मीन्स जो उनका होल होता है रहने का, जहाँ पर वो लोग रहते हैं, जो बरो होती है, कहते हैं वहाँ बिल्कुल लास्ट में था हमारा स्कूल. एंड क्या बोलता है? फ्रेंच म्यूज़िक एंड वॉशिंग एक्स्ट्रा. क्या बोलते हैं कि फ्रेंच था, म्यूज़िक भी था, वॉशिंग भी थी, ये सारी एक्स्ट्रा चीज़ें थी. यू कुडंट हैव वांटेड इट मच, सैड एलिस, लिविंग एट द बॉटम ऑफ द सी. तो एलिस क्या बोलती है कि तुम लोग तो बॉटम ऑफ द सी में रहने वाले हो, समुद्र की बिल्कुल नीचे रहने वाले हो. यू कुडंट हैव वांटेड इट मच, तो इस सब की तुम्हें ज़रूरत भी नहीं होगी. आई कुडंट अफोर्ड टू लर्न इट, सैड द मॉक टर्टल विद अ साई. तो मॉक टर्टल ने क्या कहा? आई कुडंट अफोर्ड टू लर्न इट, यानी मैं इसको सीखना अफोर्ड ही नहीं कर पाया, यानी मैं अच्छे से सीख ही नहीं पाया. आई ओनली टुक द रेगुलर कोर्स. और क्या बोलता है? मैंने तो बस एक रेगुलर कोर्स किया था जो पढ़ाया जाता है. तो एलिस क्या पूछती है? व्हाट वाज दैट? कौन सा रेगुलर कोर्स था वो? इंक्वायर्ड एलिस. तो वो क्या बताता है? रीलिंग एंड रीदिंग, ऑफ कोर्स, टू बिगिन विद. क्या कहता है? हमने जो शुरुआत की थी वो रीलिंग एंड रीदिंग से की थी. इसका मतलब जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं पानी में रहने वाले एनिमल्स, वो राउंड राउंड घूमते रहते हैं पानी में, वो चीज़ें. क्या कहता है? हमने सिर्फ रीलिंग एंड रीदिंग सीखा था. द मॉक टर्टल रिप्लाइड, एंड देन द डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ अरिथमेटिक, एम्बिशन, डिस्ट्रैक्शन, अगलिफिकेशन एंड डेरिजन. और क्या बोलता है? तब हमने मैथमेटिक्स की, अरिथमेटिक की दूसरी चीज़ें सीखी, जैसे एम्बिशंस को सीखा, डिस्ट्रैक्शन, अगलिफिकेशन एंड डेरिजन. डेरिजन मीन्स एक तरह का एक अच्छे मैनर में, रेडिकल यानी किसी का मजाक उड़ाना, ये सारी चीज़ें सीखें. आई नेवर हियर्ड ऑफ अगलिफिकेशन, एलिस वेंचर्ड टू से, व्हाट इज़ इट. एलिस क्या होती है? ये अगलिफिकेशन क्या है? हम तो इसके बारे में कभी जानते नहीं, ये है क्या? द ग्रिफन लिफ्टेड अप बोथ इट्स पाज इन सरप्राइज. तो जो ग्रिफन था
उसने अपने हाथ ऊपर उठाए सरप्राइज में और क्या बोलता है, व्हाट, नेवर हियर्ड ऑफ अगलीफाइंग, इट एक्सप्लेन्ड। उसने क्या कहा कि तुमने कभी भी अगलीफाइंग के बारे में नहीं सुना। यू नो व्हाट टू ब्यूटिफाई इज, आई सपोज। तो उसने क्या कहा, ग्रिफन ने एलिस से पूछा, तो अगर तुम्हें ये पता नहीं है कि अगलीफिकेशन क्या है तो कम से कम ये तो पता होगा ही कि ब्यूटिफिकेशन क्या है। यस सेड एलिस डाउटफुली। तो एलिस ने थोड़ा डाउटफुल मैनर में क्या कहा, इट मीन्स टू मेक एनीथिंग प्रिटियर। कहती है ब्यूटीफाई करने का तो मतलब यही होता है कि किसी इंसान को थोड़ा प्रिटी बनाना, सुंदर बनाना। वेल देन, द ग्रिफन वेंट ऑन, इफ़ यू डोंट नो व्हाट टू अगलीफाई इज, यू आर अ सिंपलटन। तो ग्रिफन क्या बोलता है कि चलो, अगर तुम्हें पता नहीं है कि अगलीफाई करना क्या होता है तो तुम बस एक सिंपलटन हो। सिंपलटन मीन्स यू आर जस्ट अ फूल, यू डोंट नो एनीथिंग, कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। Alice did not feel encouraged to ask any more questions about it. तो एलिस अब कोई दूसरे क्वेश्चंस नहीं पूछना चाहती थी, क्योंकि उसको ऐसे रिस्पॉन्स मिले कि तुमको जानती नहीं, तुम मूर्ख हो। सो शी टर्न्ड टू द मॉक टर्टल एंड सेड, व्हाट एल्स डिड यू हैव टू लर्न। तो क्या बोलती है वो, मॉक टर्टल की तरफ मुंह करके बोलती है, अच्छा और बताओ, और क्या क्या सीखा तुमने। वेल देयर वॉज मिस्ट्री, द मॉक टर्टल रिप्लाइड। तो मॉक टर्टल ने क्या कहा, वहाँ पर एक मिस्ट्री भी थी, यानी रहस्य की चीज़ें थी। काउंटिंग ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑन हिज फ्लैपर्स, मिस्ट्री एंशेंट एंड मॉडर्न विद सियोग्राफी देन ड्रॉलिंग। क्या बोलता है, सियोग्राफी यानी समुद्र की जो सीखने वाली चीज़ें हैं वो एंशेंट एंड मॉडर्न टाइप की एक मिस्ट्री को हम सीखते थे। देन ड्रॉलिंग, और ड्रॉलिंग करना सीखा। द ड्रॉलिंग मास्टर वॉज एन ओल्ड कॉन्गर ईल दैट यूज टू कम वंस अ वीक। क्या बोलते हैं, जो ड्रॉलिंग सिखाने वाले मास्टर थे वो एक बहुत ओल्ड कॉन्गर ईल था। ईल जो फिश होती है और जो वीक में कभी कभी एक आध बार ही आते थे। ही taught us drawing, stretching and fainting in coils। और क्या बोलता है कि उसने हमें ड्रॉलिंग करना सिखाया, स्ट्रेचिंग करना सिखाया, एंड फेंटिंग इन कॉइल्स यानी कॉइल्स को बनाना, जैसे एकदम जो एनिमल्स होते हैं कॉइल बन जाते हैं। तो आज के लिए हम इतना सीखेंगे, एंड इन नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 3, I will finish this chapter. I hope you have liked the story. So please like it and subscribe this channel. If you subscribe the channel, then you will be getting the more beautiful videos and more useful videos. So thanks for watching.